अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा 10.8 और नई बुक में आपकी 4.8 इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 करवाएंगे। नंबर 6 से बच्चों, द बाइसेक्टर AL, बाइसेक्टर मीन्स होती है किसी चीज़ को काटने वाली, मतलब किसी चीज़ को दो पीस में जो डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केक है और अगर उसको हम छुरी से काटते हैं तो वो जो छुरी होगी ना काटने वाली, उसको बाइसेक्टर कहेंगे। और बाइसेक्ट होते हैं वो जो चीज़ कट चुकी होती है। तो कह रहा है कि एक बाइसेक्टर है जिसका नाम AL है ऑफ द एंगल, और वो एंगल बना रहा है ए पे, यानी कि एंगल ए पे है। वो बाइसेक्टर कहाँ पर है? एंगल ए पे है। ये लाइन जो आ रही है ना, इसको बाइसेक्टर कहेंगे और ये एंगल ए पे है। ऑफ आ ABC, ऑफ आ ABC जो ट्राइंगल ABC का है, ठीक है। जो एंगल क्या है? ट्राइंगल ABC का एक एंगल है। इज अ परपेंडिकुलर टू BC, और वो परपेंडिकुलर है BC का। अब परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, उसके जानने के लिए आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो परपेंडिकुलर है, एक छोटी सी बात बताती चलूँ कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो खड़ी लाइन होती है और जिसके ऊपर बनता है 90 डिग्री का एंगल। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कहलाएगा आपका जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, ये कहलाता है नीचे वाला बेस। और ये जो खड़ी लाइन होती है ना जिसके बाद 90 डिग्री बनना होता है, ये खड़ी लाइन कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो खड़ी लाइन है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना है एक साइड पे, दूसरी साइड जो बेटा खड़ी साइड है ना जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो है ना आपका किस पे? लाइन BC के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर है? BC के ऊपर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। प्रूफ क्या करना है? अब सारी चीज़ों के बाद जो प्रूफ आता है वो क्या करना है आपने, ये बताना है। तो बेटा आंसर आपको ये देना है, प्रूफ ये करना है आपने, प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको ये साबित करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है पहले सुन लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक ट्राइंगल में कम से कम दो एंगल, कम से कम क्या? दो एंगल एक जैसे हों, कि जिसके दो एंगल और दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो वो डायग्राम जो है आपकी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है। चाहते हैं उस डायग्राम को हम पहले अपने बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। अहम चीज़ें हमने आपको बता दी। परपेंडिकुलर जो वर्ड आपके लिए नया था, परपेंडिकुलर एक ऐसा खड़ा लाइन होती है जिसके ऊपर क्या बनना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये चीज़ अभी जान लो, ठीक है। बाइसेक्टर क्या होती है? वो लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट को कट कर रही होती है उसको बाइसेक्टर कहते हैं। और जहाँ बाइसेक्ट किया होता है वो पॉइंट आपका L कहला रहा है, ठीक है। और ये बताना है कि आपने प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अपने बोर्ड की तरफ तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये करते हैं, हमने डायग्राम हमने बना लिया और सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो हम लिख देते हैं। तो हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम है ABC, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC हमें गिवन है। और हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो क्या है आपका? ट्राइंगल जो है वो क्या है आपका? आइसोसेलेस है। अच्छा जी, एक इन्होंने परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, AL बाइसेक्टर है, सॉरी AL क्या है? एक बाइसेक्टर है। तो बेटा ये एक बाइसेक्टर है AL से, ये गिवन है आपको। और उसके अलावा क्या गिवन है? उसने आपको दिया है कि ये ट्राइंगल में ABC जो है बाइसेक्टर है और किसके ऊपर बनना है? BC के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाना है। बस इतनी बात बताइए ना उसने। तो AL इज़ अ बाइसेक्टर है जो BC पे क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या बना है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये किसके ऊपर बना रहा है? BC के ऊपर बना रहा है। तो ये बाइसेक्टर जो है वो बना रहा है, पूरा लिख देते हैं भैया। बाइसेक्टर ऑफ जो ABC है ना, ABC ट्राइंगल ABC का जो ये है, एंड इस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसका है बेटा? BC का। साइड BC का परपेंडिकुलर है बच्चों, सिर्फ आपको इतना ही गिवन है। अच्छा जी, अब क्या होता है? अब ये होता है जब ये परपेंडिकुलर बन जाता है ना, तो इसको देखते हुए हमें नज़र आते हैं दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बन जाता है ALB, या ये भी कह सकते हैं B, कहते हैं आप ट्राइंगल BLA भी कह सकते हैं, CLA भी कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ट्राइंगल, आपको दो ट्राइंगल पार्ट में, एक ट्राइंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक ट्राइंगल किस में चेंज हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस गिवन की मदद से।
अब हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, और डिवाइड होने के बाद हमें जो ये नज़र आ रहे हैं दो ट्राइंगल, ये क्या पूरा आइसोलेस ट्राइंगल को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने बस ये बताना है कि पूरा ट्राइंगल आइसोलेस ट्राइंगल। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले प्रूफ लिख लो। हमें प्रूफ ये करना है कि ABC जो हमें ट्राइंगल है वो एक आइसोलेस ट्राइंगल है, बस इज आइसोलेस ट्राइंगल। सही है, बस ये प्रूफ करना है और कुछ भी प्रूफ नहीं करना। तो अगर हम ये प्रूफ करेंगे तो हमें सबसे पहले दो साइड चाहिए होंगे, क्योंकि हमें दो साइड इक्वल, एक एंगल तो आपको दिया हुआ है, एंगल तो आपको एंगल A दिया हुआ है जिसमें 1 2 है, ठीक है। अब हमें सिर्फ दो साइड निकालना है और दोनों साइड बताना है कि दोनों साइड एक बराबर है, मतलब एक दूसरे के जैसे हैं या नहीं है। तो हमारे पास जो दो साइड है, हमारे पास है मेजरमेंट एंगल AC किसके जैसा होना चाहिए, मेजरमेंट एंगल AB के जैसा होना चाहिए। तो हमारा डायग्राम जो है वो चाहिए C बना दें, कभी L लग रहा हो। अगर हम दोनों ये प्रूफ कर पाए ना तो हमारा आइसोलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा आते हैं, हमने ये प्रूफ करना है, हमने ये चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें A और C और A और B एक दूसरे के जैसे हैं या नहीं है। ये दोनों साइड हमने प्रूफ करके बताने कि दोनों साइड एक जैसे हैं या नहीं है। अगर ये दोनों साइड एक जैसे होंगे तो हमारा ट्रायग्राम आइसोलेस जो है प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमें गिवन दिया हुआ है। एक ही एंगल में से इन्होंने दो पार्ट करे हुए, एंगल 1 और एंगल 2 करके, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड रीज़न की तरफ। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम पहले ही लिखते हुए आ रहे थे। स्टेटमेंट जो हम बताते हैं और रीज़न हमने बताना होता है ये भैया ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। चलें जी, सबसे पहला स्टेटमेंट हम देते हैं कि हमारे पास एक लाइन थी जो हमें बाइसेक्टर लाइन थी AL। इस वाले ट्रायंगल में भी मैं दोनों को अलग कर दूँ ना ताकि आसानी हो जाए, ये बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। आप लोग भी ये कर लिया करो तो आपको भी आसान लगेगा। तो AL और AL एक साइड तो ये निकल गया, ठीक है। AL साइड, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, एक साइड तो समझो ये रहा, दोनों का AL एक जैसा है। तो हम लिखेंगे भाई दोनों का AL जो है ना साइड वो एक जैसा है। हमें दो साइड चाहिए होते हैं ना बच्चों, एक साइड तो एक जैसा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न ये होगा कि कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है। वैसे पहला क्या होगा, AL एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे कॉमन है। ये दोनों के साइड पे ये ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल में ये एक लाइन ऐसी है जो कॉमन है, ठीक है। ये पूरे ट्रायंगल में एक लाइन जो है उसका रीज़न क्या है कि ये कॉमन है। कॉमन चीज़ एक जैसी होगी ना भाई, जब ये इधर भी है, अगर इधर ये 3 सेंटीमीटर है तो समझो इस वाले में भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉमन लाइन है इसलिए ये सेम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका रीज़न क्या है बच्चों ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक साइड तो निकाल लिया, अब हमें दो साइड की ज़रूरत होती है। दूसरा साइड हम प्रूफ करना है ये वाला AC और AB, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एंगल दिखाना पड़ेगा। हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास दो एंगल बनने, एंगल 1 बनना है, एंगल 2 बनना है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल 90 डिग्री का ना उसको हम बोलेंगे BLA और यहाँ पर कहेंगे CLA। दोनों जो है एंगल एक जैसे हैं। तो बोलेंगे भाई हम ऐसा ये बोलेंगे क्योंकि ये एंगल जो है ना, अब देखो यहाँ से देखो, चलो ये देख लेते हैं ना, हमने जो डायग्राम अलग करी है ना उसमें से देखते हैं। तो हम क्या, हमारे पास एक तो आ गया कॉमन है। तो बेटा अब देखते हैं हमारे पास AL तो कॉमन नज़र आ गया। अब हमने क्या करना है, एक एंगल भी बता देते हैं। हमारे पास एक एंगल नज़र आ रहा है बच्चों जिस पे 90 डिग्री बनना है, ठीक है। वो एंगल क्या है, ALB और ALC, दोनों सेम है, 90 डिग्री बने। इसका मतलब है दोनों भी एक दूसरे के जैसे, क्योंकि इसके ऊपर भी 90 डिग्री बनना है और इसके ऊपर भी 90 डिग्री बनना है। तो ये दोनों जो है एक जैसे। देखो हम सिर्फ अभी कुछ भी नहीं करें, हम एक जैसी चीज़ें निकालना है। देखो AL एक जैसा था, हमने लिख दिया कॉमन। अब ACB, सॉरी यहाँ पर L है, ALB और ALC। L जो है ना बेटा, L को ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रही हूँ देखो, मैं बोल रही हूँ ALC, मैंने बोला ALC, ठीक है। L मिड में आ रहा है। जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमेशा याद रखना वो मिड में आता है। मैं इसको एंगल L भी कह सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, ALB। अच्छा मैंने पहले B लिखना था ना, और दोबारा C लिखना था, सही है। तो इन दोनों के मिड में जो आ रहा है ना वो एंगल L है, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L को। ये आसपास की चीज़ें लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको बनाई है खुद। सिर्फ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो L पे होना चाहिए कि हमारे पास एंगल L और एंगल L एक जैसे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी 90 डिग्री बनना है, इसके ऊपर भी 90 डिग्री बनना है। मिड वाले के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, मिड वाले को हम शो करते हैं, बाकी आसपास की चीज़ें हम नहीं देखते। तो एंगल L क्या है, एक जैसा है, कॉन्ग्रेट है, ठीक है ना। एंगल L और एंगल L हमें दिया गया था तो ये बाइसेक्टर था, तो इसलिए ये हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन, क्योंकि ये हमें दिया गया था।
एंगल ए एल हमें दिया गया था ना, लाइन दी तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, बाइसेक्टर था ये, तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना उसका रीज़न हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, रीज़न समझ आ रहा है आपको। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। देखो हमारे पास एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, दोबारा से मैं वो बात बता दूं जो हमें गुज़िश्ता 5 सवाल में आपको बताई जा रही हूँ मैं आपको। ये देखें यहाँ पर आप छोटा सा लिख लेंगे साइड 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 थ्योरी क्या होती है अप्लाई किसी भी दो ट्रायंगल के एक जैसे होने में। एंगल साइड एंगल, ये बच्चों ये वाली बात मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग ना याद रख लो, अपने दिमाग में कभी भी ना भूलो। साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। अच्छा बताओ यहाँ कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी? अच्छा पहले मैं हाइपोटेन्यूस साइड भी लिख दूँ ना, हेड पे हाइपोटेन्यूस लाइन हाइपोटेन्यूस लाइन। अच्छा जी बच्चों, मुझे एक साइड की ज़रूरत है जो मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों? ये वाला साइड एक जैसा होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि हमें अपनी थ्योरी को पूरा करने के लिए एक साइड और चाहिए। अब आप कहोगे मिस इन दोनों का जो साइड तो हमने आधा आधा कर दिया। बिल्कुल सही कहोगे, आपने आधा आधा कर दिया। अच्छा जी, एक बात सुन लो, जब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे, इनमें से कोई भी हम थ्योरी अप्लाई, ट्रायंगल एक जैसे, इसके लिए अगर मैं एक एंगल और डाल दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। और जब दोनों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं इसका मतलब है इनके साइड भी एक जैसे होंगे। कॉन्ग्रेट ट्रायंगल की क्या कहानी है, ज़रा गौर से मेरी बात पे ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत गौर से। एक कॉन्ग्रेट ट्रायंगल के एंगल्स और साइड एक जैसे होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रेट होता है। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात की थी आई थिंक, कि हमने आपको कहा था कि बेटा जब कॉन्ग्रेट चीज़ होती है उसके अंदर के एंगल्स और उसके जो है साइड जो है वो क्या होने चाहिए, आपस में एक जैसे होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रेट होता है। लेकिन अगर एंगल सेम है और साइड सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रेट नहीं होती बल्कि सिमिलर होती है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा जी, कॉन्ग्रेट होने के लिए क्या एंगल और साइड होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमें एक सिर्फ अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात आपको प्रूफ करवानी है, वो ये कि ए सी और बी सी साइड एक जैसे। अब मैंने तो इनको आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई ए सी साइड और बी सी साइड एक जैसे। उसके लिए मेरे पास जो अभी गिवन है यहाँ पर मेरे पास दो अलग ट्राइंगल हैं। उसके अंदर अगर मैं एक एंगल और निकाल के दिखाऊँ आपको और मैं बोलूँ कि भाई ये एंगल ए और एंगल ए सेम है, तो आप कहोगे हाँ मिस दोनों का एंगल सेम है। हाँ जी, आप यही कहोगे ना मुझे। अगर मैं ये लिख दूँ बेटा कि एंगल ए, अब एंगल ए मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती, मैं लिख सकती हूँ बी ए एल। मैं क्या लिख सकती हूँ? बी ए एल। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ अभी बताती हूँ आपको कि बी एल और सी एल इसलिए लिख रही हूँ बच्चों में, इसलिए लिख रही हूँ कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर एंगल ए पे है। मैं डायरेक्ट खाली एंगल ए नहीं लिख सकती, मैं पूरा लिखूँगी बी ए। क्या कैसे पूरा लिखूँगी बच्चों? देखो ज़रा, मैं लिखूँगी पूरा बी ए एल सी ए एल, ठीक है, बीच में ए आना चाहिए। तो मैंने आपको लिख दिया बी ए एल सी एल, दोनों एंगल एक जैसे, हाँ बिल्कुल एक जैसे। और ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास गिवन था, ये भी मेरे पास गिवन था, ठीक है। अब मेरे पास दो एंगल एक जैसे हों और एक साइड एक जैसा हो तो मेरे पास हो जाते हैं कॉन्ग्रेट एक जैसे। तो पहले मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई मेरे दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो एंगल और एक साइड एक जैसे हैं, दो एंगल और एक साइड एक जैसे हैं, इसका मतलब है मेरे ट्रायंगल एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अब बात पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब दोनों ट्रायंगल एक जैसे तो इनके साइड भी क्या होंगे, इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इनके अपोजिट साइड भी एक जैसे होंगे। तो बेटा यहाँ थ्योरी अप्लाई हुई साइड एंगल की। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी बच्चों? मैं यहाँ लिखूँगी ट्रायंगल ए बी एल। और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या था बच्चों? जल्दी से बताओ। दूसरा ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, आप सवाल में भी देख सकते हो, मैंने लिखा था ए बी एल और ए एल सी। ट्रायंगल ए एल सी क्या है? क्या थ्योरी अप्लाई कर दी थी? एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? इस ट्रायंगल जी, इसको फॉलो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को, एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल और एक साइड एक जैसा है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। जब प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है इसका मतलब है ट्रायंगल एक जैसे हैं, और जब ट्रायंगल एक जैसे हो तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो हमारा कहने का मकसद यह था साइड अपोजिट हमारे पास ए बी और ए सी एक जैसे हैं। और जब ए बी और ए सी एक जैसे हो गए तो इसका मतलब है हमारा डायग्राम जो है वो एसओलेस प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया बच्चों? एसओलेस प्रूफ हो गया है। तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब करवाते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7।
तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा बच्चों, 7 क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, ए बी एंड सी डी। एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट तो आपको समझ में आता है, कोई सी भी लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन क्या है सी डी। दो बाइसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ए बी लाइन ने काटा पी के ऊपर सी डी लाइन को। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें सी डी लाइन ने काटा ए बी लाइन को पी पे, ठीक है। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे। तो हम ये कह रहे हैं आपको, ए बी लाइन ने बाइसेक्ट किया एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को एट द पॉइंट पी, यानी कि पी के ऊपर एक दूसरे को क्या करा, काटा है। अब क्या होता है बच्चों, जब काटता है तो आप प्रूफ ये करके बताओ, कि प्रूफ ये करके बताना है कि बनने वाले दो ट्रायंगल, उसने हमें दोनों ट्रायंगल मिला भी दिए, उसने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद वो हमें कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, मतलब कॉन्ग्रेट हैं। ट्रायंगल का नाम देख लेते हैं बच्चों। पहले हमारे पास ट्रायंगल है पी, पॉइंट से शुरू कर रहा है। क्या किससे शुरू कर रहा है बच्चों, वो पॉइंट से शुरू कर रहा है। पॉइंट से क्या शुरू कर रहा है, वो पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी जो है वो किसके जैसा है, कहता है वो पी बी डी के जैसा है, वो पी बी डी के जैसा है। तो ये कह रहे हैं दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। तो हम साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इनमें से देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो बच्चों जो भी प्रॉपर्टी लगेगी उसका मकसद ये होगा, हमारा सिर्फ ये मकसद होगा कि दोनों ट्रायंगल, हमारे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। और ये दोनों ट्रायंगल किस पे बनना है, एक क्रॉस लाइन पे बनना है। क्रॉस लाइन मीन्स एक दो लाइनें ऐसी हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पर। तो बेटा डायग्राम बनाते हैं, इंशाल्लाह ट्रायंगल अलग अलग करके दिखाऊंगी और फिर समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा गिवन में इसके साथ हमें दिया गया था एक लाइन जो हमारे पास थी ए पी। इस लाइन के दो पार्ट हो गए थे ना, तो गिवन में हमें ए पी पी आएगा, ठीक है। ए बी लाइन के दो पार्ट हो गए, पी ने कर दिए थे ना, तो ए पी हो गया था ये कट के, और दूसरे साइड पे कट के क्या हो गया था, बी पी हो गया था, ठीक है। ये दूसरा साइड हो गया, ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया। अब सी डी, आप कहोगे मैं सी डी भी कट हुआ है, बिल्कुल सही कहोगे। तो बच्चों सी डी भी कट हुआ है, तो सी डी कट किया है पी ने, सी पी हो गया, और दूसरे साइड पर से कट किया था डी को भी, तो वो पी डी बन गया। तो ये दोनों क्या हो गए थे बच्चों, कट हो गए थे। उसके बाद क्या करना था आपने, जी हाँ बिल्कुल सही समझे। पहले तो हम ये बताएंगे हमारे पास थ्योरी क्या है बच्चों, वो मैं पहले लिख दूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। साइड साइड साइड, ये क्या चीज़ है पता है, ये दो ट्रायंगल को प्रूव करवाने के लिए कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे या नहीं एक जैसे, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। साइड एंगल साइड अगर एक जैसे हैं तो ट्रायंगल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेट हैं। और तीसरी थ्योरी क्या थी, एंगल साइड एंगल अगर एक जैसे हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, साइड एंगल की कि कॉन्ग्रेट हो जाएंगे ट्रायंगल। और आखिर में एच एल यानी कि हाइपोटेन्यूस लेंथ और हाइपोटेन्यूस लाइन जो है वो अगर इक्वल होती है, सेम होती है, तो इसका मतलब है थ्योरी जो है वो सेम होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताती चलो, मैंने अभी इनको काटा था ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन थी ना, मेरे पास लाइन का नाम क्या था, ए बी, तो इसने काटा था पी पे, ठीक है। अब ये लाइन अगर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दी, जब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 2 सेंटीमीटर रहेगा, आधा 2 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि इसका इतना एरिया और इसका इतना एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, जब एक लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि उसका आधा पार्ट और उसका आधा पार्ट जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक जैसा हो गया, एक बराबर हो गया। इसी तरीके से लाइन सी डी के साथ भी यही करा, अगर हमने सी डी को हमने आधा कर दिया तो उसका आधा पार्ट और आधा पार्ट जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। बेटा ये हमने ना एक्सप्लेन किया है, तो आप इसके साथ इसको थ्योरम को नया मिक्स कर देना, ठीक है। ये मेरा सारा जो है ना, ये जितना भी ये पोर्शन है ये मेरा रफ वर्क होता है, ये पूरा पोर्शन जो है मेरा रफ वर्क होता है, ठीक है। आपने फेयर में ये डायग्राम बनानी है और ये आपने लिखना है। अब इसके नीचे आप लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट एंड रीज़न, ठीक है। अब स्टेटमेंट एंड रीज़न डालने के बाद है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एग्जाम में आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जिनको हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल पी ए सी, अच्छा अलग करके नहीं दिखाए, अलग करके दिखाती हूँ, और पी बी डी, तो बेटा ये अलग करके दिखाती हूँ मैं पहले डायग्राम। तो पहले मैं इन दो डायग्राम अलग करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाए आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल को अलग करना है पहले। तो बेटा हमने दोनों डायग्राम अलग कर लिए। आपको इस तरीके से खड़ा किया कि दोनों का जो है ना ए हमारा ऊपर आ गया। ये दोनों के कोने थे ना बच्चों, कोने से पकड़ो और इसको खड़ा कर लो ऐसे करके। इसका भी कोना पकड़ के खड़ा कर लो तो ये आ जाएगा ए बी पी पी सी डी, यानी कि पी पी की पोजीशन पे रहेगा क्योंकि पी सेम जगह था ना, तो पी पी की पोजीशन पे रहेगा, सी डी और ए बी। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या करना है बच्चों, दो ट्रायंगल नज़र आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो कॉमन नज़र आ रहा है, हमारे पास जो गिवन भी था, कौन सी लाइन गिवन थी भाई, पी पॉइंट गिवन था क्योंकि जो ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये जो आधी लाइन थी हमारे पास, कौन सी नाम बताएं बेटा, आपको ऊपर क्वेश्चन में भी दिया गया ए पी और पी बी। ए पी किसके जैसा है, पी बी के जैसा है। क्यों, क्योंकि एक लाइन के दो पार्ट थे, एक ही लाइन के क्या थे, दो पार्ट थे, तो इसलिए क्या मतलब हुआ, ये दोनों एक जैसे। तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, पी ए किसके जैसा है भाई, पी ए किसके जैसा है, पी बी के जैसा है। किसके जैसा है, पी बी के जैसा है। तो ये हमें गिवन था, देखो ऊपर गिवन में मौजूद है ना, ये रहा, तो हमारे पास ये गिवन में मौजूद था। उसके बाद आपके पास दूसरा एक और भी था बच्चों गिवन में, सी पी और पी डी। सी पी और पी डी का है, सी पी और पी डी, ये दोनों जो हैं ये भी एक लाइन के दो पार्ट थे, ये भी दोनों पार्ट थे, एक ही लाइन के अंदर से कट होके आए, तो ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो हम ये भी लिख देंगे कि भाई ये भी एक जैसे थे। सी पी ऊपर से ही देख लेते हैं हम, किसके जैसा था, पी डी के जैसा था, बिल्कुल सही है। ये भी हमें गिवन में से मिला था। अब आप गौर करें बच्चों, बात पे गौर करें, दो साइड आपको मिल गए। ट्रायंगल प्रूफ होने के लिए दो साइड या तीन साइड पे लगाएं, तो तीनों साइड पे अगर एक जैसे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको अलग अलग कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो दो साइड तो आपको नज़र आ गए, एक तो ए पी और पी सी पी डी, ये एक जैसे नज़र आ गए, ये हमें गिवन में था। अब बच्चों ये वर्टिकल्स लाइन पे बनते हैं ना, जब भी कभी वर्टिकल्स लाइन पे बनते हैं, हमने थ्योरम आपको पढ़ाया था एक, तो हमने बताया था जब भी कोई वर्टिकल्स लाइन पे बनते हैं तो साइड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। चैप्टर 10 के शुरू में हमने बता दिया था। तो ये वर्टिकल्स लाइन के ऊपर एंगल्स बने तो एंगल भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल पी के जैसा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं एंगल पी के जैसा है। अब एंगल पी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए पी सी और हम लिखेंगे बी पी डी, क्योंकि पी को हमने बीच में रखना है, पी को हमने रखना है बीच में। और इसके ऊपर क्या था ए, इसके पीछे क्या था सी, इसके ऊपर क्या था बी, इसके साइड पे क्या था डी। पी को हमने क्या रखना है, बीच पे रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी सी और एंगल पी बी डी एक जैसे, बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे बने, वर्टिकल लाइन होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो ये बन गए वर्टिकल्स एंगल। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मेजरमेंट एंगल कहाँ से हमने ए पी सी भी कह सकते हैं, चलो ए पी सी कह लेते हैं, ए पी सी, बस बीच में पी आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं बी पी डी, अच्छा एंगल नहीं बनाया, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल क्यों है, क्योंकि ये क्रॉस लाइन पे बनना है। तो वर्टिकल एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमारे पास दो साइड आ गए और एक एंगल आ गया, तो थ्योरी अप्लाई हो गई बच्चों, कौन सी, साइड एंगल साइड की। तो जब साइड एंगल साइड आ जाती है बात, तो मतलब समझ जाते हो, बिल्कुल समझ जाते हैं, मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रेट हैं। और ये इनका नाम क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल का नाम है, एक ट्रायंगल का नाम था पी ए सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम था बच्चों ट्रायंगल पी बी डी। ये दोनों पे अप्लाई हुई है, कौन सी थ्योरी अप्लाई हुई है, साइड एंगल की, यानी कि साइड एंगल साइड, ये भी कह सकते हैं। साइड एंगल भी एक अलग मुनासिब नहीं लगता, इसलिए हम इसको कहते हैं साइड एंगल साइड एंगल नहीं कहते हम, साइड एंगल साइड की थ्योरी होती है। और बच्चों जब ये थ्योरी अप्लाई हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई डायग्राम प्रूफ हो गई है, कॉन्ग्रेट प्रूफ हो गई है। दोनों डायग्राम क्या है, कॉन्ग्रेट प्रूफ हो गई है। तो बच्चों इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा है, समझ आया नहीं समझ आया, कौन से पॉइंट डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज हमें कराना चाहिए अब, क्योंकि अब हमारी काफ़ी सारी बुक्स जो है वो कवर हो चुकी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं आपके प्रीवियस जो भी पास पेपर में 10 ईयर्स के पास पेपर हैं आपके बोर्ड के, वो इंशाल्लाह सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।